जो हो रही है और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। We are extremely grateful to the Supreme Court for upholding the democracy in the country today. ये जैसा सौरभ भाई ने मुझसे पहले बताया, जैसा आतिशी जी ने मुझसे पहले बताया, जैसा गोपाल सर ने मुझसे पहले बताया, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में ये बेल ग्रांट हुई है, इंटरिम बेल ग्रांट हुई है, पीएमएलए जैसे संगीन प्रोविजन जहां लगे थे, जिसका मकसद ही सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के रखना था, लोकसभा चुनाव से बाहर रखना था। Like Atish ji said before me, ये लास्ट मौका है to save democracy, and we call upon the citizens, we call upon the media, we call upon all of you to ensure कि हम भी इस बार डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करें और लगातार देश में, इंडिया में डेमोक्रेसी बनी रहे, इसका पूरा प्रयास करें। थैंक यू। जिस पल का इंतजार देश के करोड़ों लोगों को था, न केवल आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, लेकिन देश का जन जन जिस पल के लिए इंतजार कर रहा था कि कब अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने इस देश को एक ईमानदार राजनीति खड़ा करके दिखाया है, वो जेल से कब रिहा होंगे, वो पल आज आ गया है। इसमें केवल सत्यमेव जयते सबसे सटीक बैठता है। हम शुरुआत से कह रहे थे कि आप झूठ के कितने बड़े पुलिंदे खड़े कर करके 2 साल से झूठ पे झूठ आप एक केस खड़ा कर रहे हो। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र। एक नई पार्टी जिसको भाजपा खुद कहती है सुपारी जितनी पार्टी, लेकिन देश की सभी संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, आईटी, सब कुछ आम आदमी पार्टी के पीछे आपने छोड़ दिया। और यह भी देखने को पहली बार मिला देश में कि चुनाव घोषित होने के बाद एक नेशनल पार्टी के मुखिया को, कन्वीनर को आपने कैसे जेल के अंदर डाल डाला। और भाजपा लगातार कहती है कि नहीं जी, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखिए। तो आज जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब जितना समय ये 2024 के चुनाव में रह गए हैं, मुझे लगता है सही मायने में आज से 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होगा। और देश की जनता, जहां आम आदमी पार्टी भी नहीं खड़ी रह रही है लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, देश की जनता अब जाग जाएगी और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएगी।